फ्यूचर नवोदयांश। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं एमएस खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मेंटल एबिलिटी मींस मानसिक योग्यता परीक्षण का चौथा अध्याय, चैप्टर नंबर 4, अरिहंत पब्लिकेशन जो 2024 का एडिशन है बुक का, उसके हिसाब से मानसिक योग्यता परीक्षण मींस मेंटल एबिलिटी का चैप्टर नंबर 4 चौथा अध्याय कौन सा रहेगा? आकृति श्रृंखला पूर्ति, या उसी को हम क्या बोल सकते हैं? चित्र श्रृंखला पूर्ति। इंग्लिश में उसे हम क्या बोलेंगे? फिगर सीरीज कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन। अरिहंत पब्लिकेशन की जो पुरानी किताबें हैं उसमें इसे हम सिर्फ सीरीज के नाम से जानते थे, मींस खाली श्रृंखला बोल देते हैं। क्योंकि हमारी नई बुक्स हैं उसमें क्या नाम दे रखा है? आकृति श्रृंखला पूर्ति बोल दे या चित्र श्रृंखला पूर्ति। इंग्लिश में क्या है? फिगर सीरीज कंप्लीशन। तो अगर अभी तक आप सभी ने अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द YouTube चैनल को शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो आज का हमारा मेंटल एबिलिटी का मींस मानसिक योग्यता परीक्षण का चौथा अध्याय चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? आकृति या चित्र श्रृंखला पूर्ति, फिगर सीरीज कंप्लीशन। आज हम अपने इस लेक्चर में इस अध्याय से रिलेटेड मींस इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे, मींस इस अध्याय से रिलेटेड जो भी हमारे चित्रों के सवाल आएंगे, उन सवालों को हल करने के लिए जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स मींस जो आधारभूत बातें आपकी भाषा में, जो हम छोटे भाई बहन हमारे तो आपकी भाषा में बताया जाए, जो हमें अपने चित्रों को इस अध्याय से रिलेटेड जो चित्र वाले सवाल आएंगे, जो आकृतियों वाले सवाल आएंगे, उन्हें हल करने के लिए जो हमें जरूरी बातें, जो हमें पॉइंट, जो हमें मुख्य बिंदु पता होने चाहिए, आज उन्हीं पर हम बात करेंगे कि अपने इस अध्याय से रिलेटेड श्रृंखला को पूरा करने के लिए जिन बातों को हमें जानना पहले जरूरी है, आज उन्हीं पर हम बात करने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में इसके टाइप्स कराए जाएंगे कि इसमें किस किस टाइप के सवाल आएंगे। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम किसी भी चीज को जो करने जाते हैं, मींस किसी भी लक्ष्य को लेकर काम करते हैं, तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए? हमें बेसिक जो आधारभूत संरचना है उसके बारे में हमें पता हो। आधारभूत संरचना का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हमारी जरूरी बातें हैं वो हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से इस अध्याय के जो आकृतियों वाले सवाल आएंगे, उन आकृतियों वाले सवालों को हल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु जो है, जो जरूरी बातें हैं वो जानना जरूरी है, जिससे कि हमारे सवाल इस अध्याय से रिलेटेड जो आएंगे वो आसानी से, सरलता और सहजता के साथ में हल हो जाएंगे। मींस उनका उत्तर हम बहुत सरल और सहजता के साथ ढूंढ सकते हैं। तो चैप्टर का नाम साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा है? आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति मींस फिगर सीरीज कंप्लीशन। शॉर्टकट में इसे क्या हम बोल सकते हैं? इस अध्याय का अगर नाम हम देखें तो ध्यान से हमें क्या दिख रहा है? सीरीज मींस श्रृंखला, जो चित्रों की श्रृंखला बनेगी उसी को हमें कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं इस पे, इस अध्याय के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं जो हमारी बुक में दे रखा है, किस तरीके से इस अध्याय के बारे में हमें बताया गया है। आते हैं तो इसमें हमें दे रखा है कि इस अध्याय के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेंगे, मींस मुख्य बिंदु कौन से होने चाहिए या कौन से हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें दे रखा है कि इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को समाहित किया गया है, मींस इन इंपॉर्टेंट बातों को इसमें शामिल किया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है कि दक्षिणावर्त तथा वामावर्त दिशाओं का ज्ञान, पहला पॉइंट है। हम आपको बताएंगे कि दक्षिणावर्त
या वामाव्रत क्या होता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, विभिन्न प्रतीक चिन्हों के घूर्णन का ज्ञान। मीन्स जो भी डिजाइन है, घूर्णन का मतलब घूमना, जो हिंदी में क्या लिखा है घूर्णन, घूर्णन का मतलब घूमना मीन्स रोटेशन, रोटेशन घूमना। उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, क्रमबद्ध चरण का ज्ञान, जो मतलब एक तरीके से चलते हम आगे जा रहे हैं, मीन्स जहां से हमने शुरुआत की है और अपने आखिरी पॉइंट तक उस पीछे वाले नियम को मानते हुए अपने आखिरी पॉइंट तक पहुंचना है। क्रमबद्ध चरण का ज्ञान मीन्स एक जो पहले चित्र से हमें आखिरी वाले चित्र तक कौन सी सभी में एक जैसी बातों को मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। आगे आकृतियों के मध्य परस्पर परिवर्तन का ज्ञान मीन्स एक बॉक्स से मीन्स एक चित्र से दूसरे चित्र पे पहुंचेंगे, दूसरे चित्र से तीसरे चित्र पहुंचेंगे, तीसरे चित्र से चौथे चित्र पहुंचेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना कि पहले चित्र से जब दूसरे में पहुंचे तो डिजाइन में कोई बदलाव आया, मीन्स पहले डिजाइन कुछ और थी, दूसरे में डिजाइन कुछ और बन गई। उसके अलावा तीसरे में पहुंचे कुछ और डिजाइन बन गई, चौथे में पहुंचे कुछ और डिजाइन बन गई। तो कहीं ना कहीं आपस में जो संबंध है चित्रों के बीच में उसके बारे में हम सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन इसका जो है उसमें एक बार पढ़ लिया जाए बुक को, उसके बाद हम अपनी भाषा में जो जरूरी बातें हैं इस अध्याय के सवालों को हल करने के लिए उस पर बात करते हैं। जो आपके सामने ये चित्र ड्रॉ है इन्हें अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, जिससे आप इस अध्याय से रिलेटेड जितने टाइप में जितने प्रकार के सवाल हैं उन्हें आसानी से बहुत जल्दी और मीन्स कम समय में और पूरी सटीकता एक्यूरेसी के साथ में अपने उन सवालों के जवाब हल कर सकें या उन्हें ढूंढ सकें। इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया जाए तो इंट्रोडक्शन में दे रखा है श्रृंखला से तात्पर्य है, मीन्स जो श्रृंखला ये चैप्टर अपना है, श्रृंखला से तात्पर्य है क्रमबद्ध रूप से सजाना। अब क्रमबद्ध रूप से सजाने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये देखा होगा कि दीपावली में या 12 रबीउल अव्वल में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से 12 रबीउल अव्वल में जिस तरीके से मोमबत्ती जो है वो हम एक तरीके से लाइन से लगाते हुए अपनी छतों पर, घर के जो जीना होता है उस पर, दरवाजों पर जो डिजाइन से एक सीरीज से मींस एक तरीके से रखते हुए जाते हैं कि सभी मोमबत्तियों के बीच में एक बराबर जगह रहे, ऊंची नीची ना लगे। तो क्या होता है उसमें एक क्रमबद्ध तरीका हम अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें वो देखने में एक सुंदरता दिखाई देती है, एक लय बनी हुई होती है। उसी तरीके से दीपावली में जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपकों की एक श्रृंखला बना देते हैं, मींस सीरीज का मतलब क्या है, एक क्रमबद्ध रूप से सजाना किसी भी वस्तु को, मींस किसी भी चीज को, जो भी डिजाइन की चीज है। जैसे कि दीपावली में दीपक रखे जाते हैं तो दीपक क्या करते हैं एक ही डिजाइन से मींस उनके बीच में, हर दीपक के बीच में जगह एक बराबर रखते हैं तो हमें साफ साफ कितनी सुंदरता दिखाई देती है, बिल्कुल कितना सौंदर्य नजर आता है जब हम दीपावली में देखते हैं। इधर 12 रबीउल अव्वल में देखते हैं कि जो मोमबत्तियां लगाई जाती हैं तब उसकी एक कतार मींस एक लंबी हमें लाइन साफ साफ दिखाई देती है कि सब ये लाइन से बनी हुई है। तो श्रृंखला का मतलब है ये क्रमबद्ध तरीके से किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को सजाना या लगाना। आगे कुछ आकृतियां आपस में क्रमानुसार मिलती हैं, इन आकृतियों के बीच आपस में एक संबंध बनता जाता है और इसी संबंध के आधार पर श्रृंखला का निर्माण होता है। इस तरीके से आपको हमने एग्जांपल दिया कि 12 रबीउल अव्वल में क्या होता है कि मोमबत्तियों की एक श्रृंखला बनाते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पहली मोमबत्ती का दूसरे से संबंध, दूसरी का तीसरे से, तीसरी का चौथे से, इस तरीके से हम एक लंबी सी लाइन बनाते चले जाते हैं, देखते हुए कि हाँ बिल्कुल एक सीधी रेखा बनती चली जाती है। उसी तरीके से दीपावली में जब हम दीपक रखते हैं तो दीपक रखते टाइम हम ये चीज ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल एक सीध में मींस एक सीधी रेखा में हमें दीपक रखे हुए दिखाई दे, मींस दाएं बाएं तिरछे बिरछे ना रखे, बिल्कुल एक सीधी रेखा में। तो जिससे क्या होता है, एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इसके अलावा क्या देखा इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक, अब आते हैं हम एग्जांपल के तौर पे आपको हमने समझाया कि श्रृंखला या सीरीज क्या होती है, किसी भी वस्तु को एक लयबद्ध मींस क्रमबद्ध तरीके से सजाना, जो देखने में हमें एक सौंदर्य प्राप्त होता है। मींस हम जब वस्तुओं को एक तरीके से लगे हुए देखते हैं तो हमें एक श्रृंखला बनी हुई दिखाई देती है, जो कि हमें बहुत
अच्छी लगती है। एग्जाम्पल आपको बताया हमने, एक दीपावली में जब दीपक सजाए जाते हैं, उसके अलावा इधर 12 रबीउल अव्वल में जो भी 28 सितंबर को मुस्लिम धर्म में मनाई जाएगी। 28 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल का त्योहार अपने भारत में मनाया जाएगा। आते हैं इसमें और क्या दे रखा अध्याय में, इसी तरीके से हमारा ये अध्याय है किससे रिलेटेड, इसमें कुछ चित्र होंगे, उनमें श्रृंखला का प्रयोग किया जाएगा। वो श्रृंखला को पूरा करते हुए उस उत्तर को हमें आपके जवाब को ढूंढना है। तो क्या होगा, इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न जो है वो दो भागों में विभाजित रहता है, जिनमें बाईं ओर की आकृतियां समस्या आकृति कहलाती हैं। मींस बाईं साइड जो आपका उल्टा हाथ है, मींस लेफ्ट हैंड है आपका, उसे क्या बोलते हैं, बाईं साइड। तो बाईं साइड में जो 4 चित्र बने होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, समस्या आकृति। उसके अलावा जो आपके दाईं साइड में 4 चित्र बने रहेंगे, जिसमें से समस्या आकृति में 4 भाग होते हैं, जिनमें से 3 में आकृतियां दी गई होती हैं। समस्या आकृति के 4 चित्र बने होंगे, कौन से, बाईं साइड में, जिसमें से 3 में डिजाइन पहले से बनी हुई होगी और चौथी में क्वेश्चन मार्क मींस प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, नहीं तो वो पूरा डिब्बा खाली रहेगा। उसी को आपको फिल करना है कि इसमें, उसी को भरना है कि इसमें श्रृंखला को पूरा करते हुए चौथे वाले बॉक्स में कौन सी डिजाइन बनेगी, जिसमें से 3 में आकृतियां दी गई होती है तो चौथा भाग रिक्त अथवा खाली रहता है। हमने आपको बताया समस्या आकृति में 4 चित्र बने होंगे, 3 में डिजाइन बनी होगी और चौथे बॉक्स में आपको डिजाइन को भरना है। मींस पहले चित्र में, दूसरे चित्र में, तीसरे चित्र में जो श्रृंखला का प्रयोग किया गया, मींस जिन बातों को मानकर हम आगे बढ़ते चले गए, उसी तरीके से हमें चौथे वाले बॉक्स को जो डिजाइन आएगी उसे भरना है। उसके अलावा जबकि उत्तर आकृतियों के 4 भाग होते हैं, इन चारों उत्तर आकृतियों में से एक आकृति उस रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त होती है और समस्या आकृतियों की उस विशेष श्रृंखला के अनुरूप व्यवस्थित होती है। तो दाईं साइड में मींस आपके राइट हैंड साइड में मींस सीधे हाथ की तरफ 4 उत्तर आकृतियां बनी होंगी, जिसमें से 4 में से एक उत्तर आकृति ऐसी होगी जो हमारी समस्या आकृति की तरफ जो 3 चित्र पहले से बने हुए हैं, जो श्रृंखला से बनते चले आ रहे हैं, मींस जो जिन बातों को मानकर 3 चित्र बने हैं, जिन नियम को मानकर समस्या आकृति की तरफ 3 चित्र बने हैं और चौथे को हमें भरना है। तो उत्तर आकृति में से एक 4 उत्तर आकृतियां बनी होंगी, उसमें से एक चित्र ऐसा होगा जो हमारी श्रृंखला को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, भाई हमारा उत्तर होगा। तो इसमें इन सवालों को हल करने के लिए कुछ बेसिक जरूरी बातें हैं, हमें पता होनी चाहिए, उन्हीं पर आज बात करने जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें ज्ञान होना चाहिए घड़ी का। जो दीवार घड़ी है, तो जो हमारे छोटे भाई बहन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें अभी तक दीवार घड़ी में जो सुइयों वाली दीवार घड़ी होती है, अगर उसमें आपको टाइम देखना नहीं आता है, मींस समय पता नहीं है कि हाँ अभी कितना बजा है, अभी कितना बजा है, तो आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम आशा करते हैं कि लगभग सभी को टाइम देखना आता होगा दीवार घड़ी में, सुइयों वाली घड़ी में। उसके अलावा अगर जिन भाई बहनों को हमारे नहीं आता, तो आप अपनी दीवार घड़ी में, सुइयों वाली दीवार घड़ी में टाइम देखना सीखें। टाइम देखना आप सीखेंगे, उसी पर हम बात कर रहे हैं, वो सरलता से आपको यहाँ पर उसके बारे में बताएंगे। इन सब बातों को पहले कौन सा हमें पता करना है, घड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे। जिस आपके इस अध्याय से रिलेटेड जितनी घड़ी का यूज है, मींस घड़ी की जिन बातों का प्रयोग हमें करना है, उतना आपको यहाँ पर बताया जाएगा। उसके अलावा हम बात करेंगे आज कि चित्र हमारा कैसे घूमेगा, मींस चित्र के घूमने के ऊपर एक, जिसे हम, आपने अभी यही सुना होगा, आप छोटी क्लास में हैं, आज आपको वही बस सरलता से बताई जाएगी। आज हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में, मींस कोण। कोण क्या होता है, एंगल, एंगल्स क्या होते हैं, मींस कोण क्या होते हैं। आज हम कोण के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोण किस चिड़िया का नाम है, इसका हम इस अध्याय में अपने कैसे प्रयोग करेंगे, और घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी में टाइम देखना, ये सब चीजें हम कैसे आज अभी सीखेंगे। तो इन सब का हमें घड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए। घड़ी की सीधी दिशा कौन सी है, मींस घड़ी की जिधर सुइयां घूमती हैं, घड़ी के सुई के विपरीत साइड में मींस उल्टी तरफ, उसे क्या बोलेंगे। उसके अलावा हमारा कोई चित्र है वो किस तरीके से घूम रहा है, इस पे आज हम मींस घड़ी पर बात करेंगे और
एंगल मींस कोण पर बात करेंगे, कोई चित्र कैसे घूमता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि घड़ी के बारे में हम आ जाते हैं, इसमें किस तरीके से पता लगाएंगे। तो हम देखें ध्यान से अपने पहले चित्र को, जो ये बना हुआ है सामने आपके बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसे आप देखें। दीवार घड़ी आपकी इसी तरीके से होती है जैसे ये आपके सामने अभी बनी हुई है। अब ध्यान से ये देखें कि घड़ी की जो सुइयां होती हैं उनके चलने की दिशा कौन सी है, जो साफ साफ आपको चित्र में दिखाई दे रही है कि घड़ी जो होती है दीवार घड़ी सुइयों वाली, उसमें सुइयों की दिशा घूमने की कौन सी रहती है, जो आपको ये यहाँ पे दर्शाई हुई आई हुई है इस तरीके से। तो घड़ी पहले मान लिया 12 है, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, इस तरीके से टाइम घूमता है। मींस घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा कौन सी दे रखी, जो ये साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। ऐसा कभी नहीं होता पता लगा 12 बजा है तो पता लगा बाद में कितना हो गया 12 बजा है, तो 12 बजने के बाद क्या लगा इस साइड में घूम गए, कितना टाइम हो गया 11:55। फिर इधर घड़ी घूम गई तो कितना टाइम होगा 11:50। हालांकि आप लोगों ने घर में सुना होगा, जो हमारे हम लोगों से बड़े हैं तो क्या कहते हैं कि हमारा टाइम इस समय जो है अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में हमारा वक्त चल रहा है, मींस हर काम अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। और जब काम कोई ऐसी कोई विपत्ति आ जाती है, मींस कोई ऐसी समस्या आ जाती है, जो हम परेशान हो या घर में कोई समस्या आ जाती है, तो क्या कहते हैं जो अपने से बड़े हैं, मतलब घर में मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, क्या कहते हैं कि इस टाइम पता नहीं कैसी घड़ी चल रही है, मींस कैसा टाइम हमारा खराब चल रहा है। मींस ऐसा लगता है जैसे घड़ी की जो सुइयां हैं वो अपनी दिशा में ना घूमकर सीधी दिशा में कहां घूम रही है, उल्टी दिशा में। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा कौन सी है, जो ये दिख रही है आपको साफ साफ घड़ी के चलने की सुइयों की दिशा। हमें ये ध्यान रखना है जो हमारे 4 चित्र बने होंगे इस तरीके से, ये जो 4 चित्र बने हैं ऐसे, इस तरीके से, तब आप ये चीज देखें इसमें कि कभी चित्र हमारा आपको दिखाई देगा कि कहां घूम रहा है, घड़ी की सुइयों की चलने के दिशा में। इस तरीके से पहले मान लिया इस तरीके से ऐसे ये रखी सुई, पहले 12 बजा, फिर 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, इस तरीके से टाइम, इस तरीके से ये घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती हुई दिखाई देंगी इस तरीके से, ऐसे ये सुइयां घूमते हुए दिखाई देंगी। तो ये क्या कहलाएगी, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा। और यही अगर हमारा साफ साफ इसे हम चित्र में समझ लें, कैसे समझना है, कैसे प्रयोग करना है। तो कोई चित्र मान लिया पहले हमारा कहां पर था, इस तरीके से, पहले हमारा मान लिया कोई चित्र इस तरीके से बना हुआ था। अब आगे अब हम इस टाइम आपको ये समझा रहे हैं कि कोई चित्र हमारा घड़ी की दिशा में कैसे घूमते हुए हम पता लगाएंगे कि हमारा चित्र घड़ी की दिशा में घूम रहा है। अब ध्यान से देखें, पहले बॉक्स में जो चित्र हमारा है, पहले बॉक्स में जो चित्र हमारा साफ साफ बना हुआ दिखाई दे रहा है, अब पहले बॉक्स में ध्यान से देखें कि हमारा तीर कहां है, ऊपर की तरफ। अब घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमना है, तो इसका मतलब मान लीजिए ये किस तरीके से तीर लगा हुआ है ऐसे, अब घड़ी की सुइयां घूमती किस दिशा में, ऐसे, तो इसका मतलब अब तीर हमारा आगे कहां गया, घूम के इतना। अब हमारी घड़ी की मान लिया सुई कहां पे आ गई, यहां पर। पहले वाले चित्र में कहां पे हम थे, ऊपर, फिर हमारी घड़ी की सुइयों की दिशा में हम घूमे तो यहाँ पे आ गए। अब आगे बढ़ के फिर हमें कहां घूमना है, घड़ी की सुई की दिशा में, तो इसका मतलब ये सुई अभी हमारी यहाँ पर है, मतलब इस तरीके से रखी हुई है। अब ये घूमकर कहां पहुंचेगी, ऐसे, इसका मतलब हमारा एरो कहां आएगा, नीचे की तरफ। अब उसके बाद मान लिया यहाँ पर मेरी घड़ी की सुई कहां पर, यहाँ पर। अब घड़ी की सुई की दिशा में ही घूमना है, जो असली में घड़ी की सुई की दिशा घूमती है। तो अब हम कहां पे आ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से हमारी सुई घूमते हुए ऐसे आ जाएगी। तो आगे वाले में चित्र कहां कैसे बना होना चाहिए, इस दिशा की तरफ, ऐसे। तो घड़ी की जो सुइयां हैं उनकी चलने की दिशा इस तरीके से आपका सवाल बन सकता है कि पहले चित्र में इस तरीके से बना होगा, फिर घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएगा चित्र आगे की ओर, फिर और उससे आगे घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएगा, फिर उसके आगे घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएगा। तो घड़ी की सुई की चलने की दिशा में चित्र घूमेगा, ये तरीका हो गया। अब इसका उल्टा देखते हैं हम ध्यान से, इसका विपरीत देखते हैं।
हम देखते हैं, आपने अभी तक सीखा है कि घड़ी की सुई की चलने की दिशा में हमारा चित्र कैसे घूम सकता है। अब हम ध्यान से देखें, घड़ी की सुइयों के जो चलने की है क्या, विपरीत दिशा। घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा मीन्स घड़ी की सुइयां जिस साइड में घूमती हैं उस साइड ना घूमकर कहां घूमे, अपनी दिशा के उल्टे साइड में। मीन्स घड़ी की सुइयां घूमती हैं इस तरीके से, ऐसे ना घूमकर जब हमारा समय खराब चले तो कैसे घूमने लगे, घड़ी की सुइयां अपनी विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। यहां पर है तो क्या हो, इस तरीके से हमारी सुई ऐसे घूमती हुई दिखाई दे इस तरीके से, तो क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे हम कि घड़ी की जिस दिशा में सुइयां जाती हैं मीन्स चलती हैं उसके विपरीत दिशा में हमारा चित्र घूम रहा है। इसे ध्यान से देखें। तो अगर पहले वाले बॉक्स में ध्यान से देखें, मेरा चित्र कैसे बना था, इस तरीके से। अब हमें ध्यान क्या देखना है कि देखें, हमें यह समझना है इन चारों चित्रों से घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा में हमारा चित्र कैसे घूमेगा, मीन्स कैसे ये चित्र बन आ सकता है कि मतलब हम उसमें ये पता लगाना है कि ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में, या घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा बता दी हमने आपको। शॉर्टकट में हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, घड़ी की दिशा में चित्र घूम रहा है, घड़ी की सुइयों की दिशा में बोलते हैं, या घड़ी की दिशा में चित्र हमारा घूम रहा है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, या बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। तो मतलब उसका वही है कि या हम बोलते हैं क्या कि घड़ी की सुई की चलने की दिशा में, इसी बात को हम क्या बोलते हैं, घड़ी की दिशा में हमारा चित्र घूम रहा। और दूसरा क्या बोलते हैं, घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा में, या हम क्या बोलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में हमारा चित्र घूम रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा में, मीन्स घड़ी की विपरीत दिशा में हमारा चित्र कैसे घूमता हुआ हमें दिखाई देगा। तो पहले वाले में हमने साफ साफ देख लिया, एरो मेरा कहाँ है, ऊपर की तरफ। अब हमें घूमना कहाँ, यहाँ पर था हमारी सुई कहाँ पर थी, इस तरीके से। अब विपरीत दिशा में कहाँ घूमेगा, अब इधर तो भाई घूमेंगे तो यह क्या कहलाएगा, घड़ी की सुई की दिशा, क्योंकि इसी तरीके से घड़ी की सुइयां घूमती हैं असलियत में भी। अब हमें घूमना है विपरीत दिशा में, तो पहले तो मेरा तीर मान लिया इस तरीके से सुई थी, अब हमें विपरीत दिशा में जाना, तो इसका मतलब कैसे घूमेंगे, इस तरीके से। तो आगे पता लगा मेरा जो सुई है इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हम घूम कहाँ रहे, घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा में। तो पहले हमारा यहाँ पर था सुई, उसके बाद विपरीत दिशा में घूम रहे तो यहाँ पर आ गई, उसके बाद अब कहाँ आएगी, विपरीत दिशा में घूमते हुए यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारा चित्र कैसे बन जाएगा, नीचे की तरफ। ध्यान से देखें, अब यहाँ पर विपरीत दिशा में घूम गया, उसके बाद फिर अब हमारा कैसे घूमेगा विपरीत दिशा में, इसका मतलब इस तरीके से विपरीत दिशा में घूमते हुए आ जाएंगे। तो अगले वाले चौथे चित्र में तीर कहाँ बन जाएगा, दाएं साइड की तरफ तीर जाता हुआ हमें दिखाई देगा। तो घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा और घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा, दोनों तरीके से आपका चित्र बन सकता है। मींस आपका क्वेश्चन मींस प्रश्न जो आएगा वो ऐसे बन सकता है। तो आप ध्यान रखें कि घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा कौन सी है, इस तरीके से ऐसे घूमेंगी, ये सुइयां ऐसे करके घूमेंगी। और घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा कौन सी है, ये सुइयां इस तरीके से ऐसे घूमेंगी, ऐसे घूमते हुए आपको दिखाई देंगी। तो ये घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा और घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा, ये चीज हमने आपको सीख ली है। अब हम ध्यान से ये देखें, इसमें हमें क्या दे रखा है कि जब हमारा सुई कहां से घूमेगी, बाईं तरफ से, मतलब बाईं, हमारा बाईं साइड से घूमती हुई कहां जाएगी, दाईं तरफ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दक्षिणावृत्त। तो ये हमारा कौन सी सीधी साइड हो जाएगी, मींस राइट हैंड साइड। और उसके अलावा जब हमारी सुइयां कहां घूमेंगी, दाएं साइड से कहां, बाईं साइड की ओर, तब हमारा ये वाला साइड क्या कहलाएगा, वामावृत्त, मींस लेफ्ट हैंड साइड। इस वाली साइड को जब घड़ी की सुइयों की दिशा में कोई घूमेगा तब उसे हम क्या बोलेंगे, दक्षिणावृत्त। और घड़ी की जब विपरीत दिशा में सुइयां घूमेंगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, वामावृत्त। हालांकि दक्षिणावृत्त और वामावृत्त आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना जाने कि चित्र हमारा घड़ी की दिशा में घूम रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में, जो कि हम आपको अभी समझा चुके हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट को समझने के लिए। पहला तो हमने कौन सा समझ लिया यहाँ पर कि घड़ी की सुई की चलने की दिशा में हमारा चित्र घूम रहा है या घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा में। तो या तो जो चित्र आपका बना, 3 चित्र समस्या आकृति बने होंगे और चौथा चित्र हमें भरना है कहां से, जो 4 उत्तराकृतियां इधर बनी होंगी उसमें से हमें पता लगाना कि इसमें से कौन सा
बॉक्स हमारा समस्या आकृति को पूरा करेगा। तो हम ध्यान से पहले देखेंगे पहले चित्र में क्या हुआ, फिर दूसरे में क्या हुआ, फिर तीसरे में क्या हुआ। तो हमें पता लग जाएगा कि या फिर हमारा चित्र घड़ी की दिशा में घूमते हुए दिखाई देगा, या हमारा चित्र घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमता हुआ दिखाई देगा। अगर पहले से दूसरे में गए, घड़ी की सुइयों की दिशा में विपरीत दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, तो दूसरे से तीसरे में जाएंगे, फिर भी विपरीत दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। जब तीसरे से चौथे में आएंगे, फिर भी विपरीत दिशा में ही जाना है। क्यों? अध्याय पढ़ रहे हैं कौन सा? श्रृंखला पूर्ति। आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति कौन सा है? फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसका मतलब क्या है? श्रृंखला को हमें पूरा करना है। और श्रृंखला कब पूरी होगी? जब हम पहले चित्र से दूसरे में गए, दूसरे चित्र से तीसरे में गए, और तीसरे से चौथे में जाते समय सभी में एक ही बातों को अप्लाई करना है। मींस पहले चित्र से दूसरे में जाते समय वो बात मानी जानी चाहिए। जब पहले से हम कहां गए? दूसरे चित्र में, और दूसरे से जब हम जाए किसमें? तीसरे चित्र में, फिर भी वही बात लागू होनी चाहिए। और जब तीसरे से चौथे में जाए तब भी वही पॉइंट में वही बात लागू होनी चाहिए। इसका मतलब या तो घड़ी की दिशा में घूमते हुए दिखाई देंगे या घड़ी की विपरीत दिशा में। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो अगला पॉइंट आपको समझाना है। तो अगले पॉइंट पर हम देखते हैं ये है कि अब आपने अभी तक सीखा है घड़ी के बारे में, और जो हमारे छोटे भाई बहन कहीं ना कहीं अगर घड़ी को टाइम देखते समय घड़ी में गलतियां कर जाते हैं, तो आप घड़ी में टाइम देखना अच्छे से सीख लें। घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। पर डे आप दिन में लगभग 4-5 बार घड़ी को देखें, घड़ी की दिशा को देखें, घड़ी की विपरीत दिशा को देखें, टाइम को देखना सीखें। आप आसानी से इस पॉइंट को समझ जाएंगे। हालांकि हमने आपको इतनी सरलता के साथ समझा दिया है, आपको कुछ भी और अलग से समझने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको घड़ी में टाइम देखना आना चाहिए, जो कि जरूरी है। इसलिए आप घड़ी में टाइम देखना अच्छे से सीख लें। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो दूसरा पॉइंट हमें सीखना है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इन चित्रों में एक तो हमें घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा का प्रयोग करना सीखना है। अब हमारा दूसरा आएगा जो आपने कभी उस क्रिया का नाम नहीं सुना है। मींस क्या सीखेंगे हम कि एंगल मींस कोण क्या होता है? कोण। एंगल मींस कोण किसे कहते हैं? एंगल क्या होते हैं? अब एंगल को समझना है। एंगल को ऐसे समझा, आप इस अध्याय में जितना प्रयोग करना उसी को आपको सिर्फ हम समझा रहे हैं। बाकी जब बड़ी क्लास में आप आएंगे, मैथ पढ़ाई जाएगी, अगर जरूरत होगी वहां पर तो आपको और अच्छे समझाया जाएगा। यहाँ पर जितने हमें कोणों का प्रयोग करना है, सिर्फ हम उतने ही कोणों को अभी इस एंगल्स को जानने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की पूरा प्रयास किया जाएगा। तो हम ध्यान से देखें कि जब कोई गोला बनता है, जब हम कोई जैसे गोला बनता है, अब आप देखें सर्कल मींस सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो आप ध्यान से देखें कहीं ना कहीं इस तरीके से कोई सर्कल बनाया है ऐसे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्थान बदलता है। कोई पॉइंट पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इस तरीके से ऐसे इसका मतलब उसकी जगह बदलती जाएगी। तो बदलने जगह बदल रही है, इसका मतलब उसका कोण एंगल बदल रहा है। तो ध्यान से हम इसी चीज को देखेंगे। तो हमारे जो इस अध्याय में मींस श्रृंखला वाले अध्याय में जिन कोणों का मींस एंगल्स का यूज करना है, वो कुछ चंद जरूरत के कोण हैं, आप उन्हें ही सिर्फ समझें। जब कोई पूरा सर्कल बनता है, चित्र जो चौथा बनाया ध्यान से इसमें देखें, चौथे चित्र में कि जब कोई पूरा गोला बनता है तब इसमें एंगल मींस कोण कितना रहता है? 360। जब कोई पूरा गोला मींस जब कोई भी चीज आपको गोल दिखाई दे, तब आप उसमें कोई भी आपसे पूछे कि इसमें कितने का कोण बना है, इसका मतलब वो कोण कितने का होगा? 360। पूरा गोला बना हुआ दिखाई देगा, एक फिक्स्ड पूरी सटीकता के साथ गोला बना है, इसका मतलब उसमें कोण कितना होगा? 360। उसके बाद जब इसी गोले को हम आधा गोला कर दें, आधा गोला हटा दें, तो आधा गोला जो चित्र नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कितना कोण हो जाएगा? भाई गोला पूरा था मींस वृत्त मींस सर्कल पूरा था, तो उसका एंगल कितना था? कोण 360। और जब वही सर्कल मींस गोला जो बना हुआ वृत्त जब वो आधा हो गया, तो उसका कोण भी आधा हो जाएगा मींस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना था? 360 मींस 360। अब यहाँ पर देखें जब गोला मींस वृत्त आधा हो गया, तो एंगल भी आधा हो जाएगा, कोण आधा हो जाएगा, तो 360 का आधा कितना हो जाएगा? 180। इसका मतलब अगर आधा गोला मींस आधा वृत्त बना हुआ है, तो उसमें कोण कितने का बनेगा? 180 का।
अब हम आगे आ जाते हैं। उसके बाद हम 100 जो आधा गोला बना है इसका भी हम क्या करते हैं, इसका भी ध्यान से हम देखें कहां पर, चित्र नंबर पहले में यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस आधे गोले को भी इसका भी आधा कर दें। इस जो आधा वृत्त बना हुआ सर्कल, इस आधे वृत्त को भी यहाँ से बीच से इस तरीके से ऐसे आधा कर दें तो इसकी डिजाइन ये साफ साफ चित्र नंबर पहले में दिखाई दे रही। तब कितने का कोण बन जाएगा, अब इसका भी आधा हो जाएगा। पहले 180 था, 180 के दो टुकड़े हो गए तो कितना हो जाएगा, एक पार्ट 90 डिग्री का, मींस 90 का कोण बन जाएगा। अब अगर इस 90 के भी यहाँ पर देखिए ध्यान से इस तरीके से ऐसे करके ये पार्ट कर दिए जाएंगे तो ध्यान से देखें एक टुकड़े का अब 90 के आधे करते हैं आप तो दूसरे चित्र में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना कोण हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा। तो ध्यान दें आप समझे, नीचे से ऊपर की तरफ पहले पूरा गोला होगा, फिर पूरा सर्कल बना हुआ वृत्त बना होगा, तब कोण कितने का होगा, एंगल 360 का। उसके बाद जब आधा गोला मींस वृत्त सर्कल होगा तब 180 का कोण होगा। उसके बाद पहले चित्र पे पहुंचना, तीसरे के बाद पहले चित्र पहुंचना है तो कितने का, जब हम आधे गोले को और आधा कर देंगे तो कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। उसके बाद उस आधे गोले को भी हमने आधा कर दिया, उस आधे पार्ट को भी बीच में से हम दो टुकड़े कर दें, इक्वल पार्ट में बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, काटते हैं तो कितने का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो इन्हीं कोणों का हमें यूज करना है, कौन सा, 360, 180, 90, 45। मींस कोण क्या है, कोण जब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज रखी हुई है वो अपना स्थान बदलती है तो इसका मतलब उसमें कोण में, उसके कोण में परिवर्तन आता है। ये चीज हमें सीखनी। अब हम यहाँ पे साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, अब ध्यान से देखें, आपको चित्रों में घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, उसके अलावा जो एंगल मींस कोण है, दोनों बातों को एक साथ में भी ध्यान रखना पड़ सकता है। मींस कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा, घड़ी की दिशा का भी ध्यान रखना है। पहले तो हम एक चीज जान लेंगे कि चित्र मेरा घड़ी की दिशा में घूम रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में। जब इस चीज को हमने जान लिया उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो चित्र में डिजाइन बनी है वो पहले कितने कोण पे मुड़ी, उसके बाद कितने कोण पे मुड़ी। मींस पहले कोई डिजाइन बनी थी, पहले मान लिया इस तरीके से, अब ऐसे आप समझे इस तरीके से ऐसे ये बना था चित्र ऊपर की तरफ, यहाँ पे इसका पॉइंट ये है, यहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से। अब पहले ये ऊपर की तरफ बना था, उसके बाद ये कहां पर आ गया, इस तरीके से ये यहां पर आ गया। तो पहले तो हम ये चीज ध्यान दें कि ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब पहले हमारा तीर कहां पे था, ऊपर की तरफ, और घूमता हुआ ये आया कहां पे है, यहां पर। तो कहां घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब आगे पहुंचे हम, उसके बाद फिर कहां पे आ गया पता लगा हमारा, तो चित्र कहां, यही एरो कहां पहुंच गया, यहां पर। इसका मतलब कहां घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। अब उसके बाद हमें यह ध्यान देना है कि ये कितने कोण मुड़ता जा रहा है। अब ध्यान से देखें कि जब कितना मुड़ेगा, इस तरीके से ये मुड़ रहा है। अब तो साफ साफ ये डिजाइन आपको कहां पे दिखाई दे रही है, इस तरीके से। इसका मतलब जब कोई इस तरीके की रेखाएं बन रही है तो इसका मतलब कितने का कोण मुड़ा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री मुड़ा है। अब इसका मतलब जब हम पहले से दूसरे पे गए, पहले एरो से यहाँ पे आए दूसरे में, तब भी 90 डिग्री मुड़ा है। अब इस दूसरे एरो से, ये मान लो पहला एरो था, उसके बाद ये वाला दूसरा एरो था, ये वाला तीसरा है। अब ध्यान से हम ये देख, ये वाला यहाँ पे थोड़ा एरो ऊपर बना लीजिए, वैसे वो बोर्ड में ना दिखा, ये तीसरा एरो है। अब पहले से दूसरे तीर की तरफ हम गए, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, तो आगे भी हमें कहां घूमना, घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये वाला कहां पे बनेगा, आके इस तरीके से घूमते घूमते इस दिशा में जाता हुआ हमें दिखाई देगा। अब कोण का भी हमें साथ, पहले तो हमें घड़ी की दिशा का याद रखना है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में हमारा चित्र घूमता हुआ दिख रहा है। और दूसरा हमें क्या देखना है कि कोण कितना मुड़ रहा है, एंगल मींस अपनी जगह कितनी वो आगे बढ़ा रहा है। तो ध्यान से हम देखें 90 डिग्री का हमें दिख रहा है, इस तरीके से ऐसे 90 डिग्री, ध्यान से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ गया। तो इसका मतलब हम आगे से जब यहाँ पहुंचेंगे तीसरे चित्र में, फिर भी हमें कितना मोड़ना है, 90 डिग्री। अब इससे फिर तीसरे से चौथे चित्र में पहुंचना है, फिर भी हमें कितना मोड़ना है, 90 डिग्री। तो हमारा तीर कहां पे दिखाई देगा, यहाँ पर। तो समझाने की बात ये थी कि आपको चित्रों में अपनी घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, उसके अलावा कोण, कितने कोण चित्र मुड़ता हुआ जा रहा है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों बातों का हमें ख्याल रखना है कि हमारा जो चित्र है वो किस तरीके से। अब इसमें आपकी जो बुक दे रखी है कौन सी, अरिहंत पब्लिकेशन की,
2024 का एडिशन जो है या जो पुरानी बुक्स हैं उसमें इस अध्याय में बहुत कुछ दे रखा है जो कि वो आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं, बट हमारी तरफ से आपको उसे पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितनी बातों को आपको यहाँ समझा दिया गया है आप उन्हें अच्छे से समझ लेंगे, उन्हें अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे, सवालों को करते समय गौर से उनका प्रयोग करेंगे। अभी आपको आज सिर्फ क्या पढ़ाया गया, घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, उसके अलावा क्या पढ़ाया गया, कोण के बारे में, एंगल्स जो है उसके बारे में पढ़ाया गया। तो साफ साफ हमें दिख रहा है पूरा गोला है जिसका मतलब 360। उसके अलावा ये हाफ इस तरीके से हो जाएगा 180। इस तरीके से अगर 45 के एंगल देखे जाए तो टोटल कितने 360 में कितने 45 के एंगल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल हमारे बनेंगे 45 के, जो कि पूरे गोले को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा कोण कौन कौन से प्रयोग होने हैं, 45 का कोण, 90 का कोण, 180 का और 360 का हमारे चित्रों में प्रयोग में आएगा। वो भी किस तरीके से मित्र, मींस हमारा चित्र घूमता जा रहा है, कितने कोण में घूम रहा है। अब हम कल इसी अध्याय के टाइप्स मींस प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार के हमारे सवाल इसमें बनेंगे। ये था तरीका कि मींस ये मेथड था कि इसमें कौन से तरीकों का प्रयोग करें, मेथड्स का प्रयोग करके हम सवालों को आसानी से निकाल सकते हैं सरलता से। अब इसके हम टाइप्स को देखेंगे, इसमें कौन से टाइप के सवाल आएंगे। कल आपको इस अध्याय के जो टाइप हैं श्रृंखला के मींस आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति के जो टाइप्स हैं वो टाइप मींस प्रकार कराए जाएंगे। कौन से, फिगर सीरीज कंप्लीशन के। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड किया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के साथ में व्यस्त होंगे। इसी के साथ जय नवोदय। तो